बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two equal negative charge minus q are fixed at point 0 comma minus a and 0 comma a on y axis. A positive charge q is released from rest at the point 2a comma 0 on the x axis. The charge q will, four options given here about the motion. So बच्चों इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये y एक्सिस है, इट शुड बी स्ट्रेट. सॉरी बच्चों ये होगा y एक्सिस है और y एक्सिस पे अगर हम बात करें और ये हमारी x एक्सिस है. अब अगर हम इस पे बात करें तो यहां कहीं पे हमने मान लिया कि एक चार्ज जो है ये जो रखा है ये 0 कॉमा माइनस ए पे एक नेगेटिव क्यू जो चार्ज है वो रखा है. सॉरी इट शुड बी प्लस ए. और ये जो होगा ये 0 कॉमा माइनस ए पे एक दूसरा नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में यहाँ पे रखा है. अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2a कॉमा 0 पे यानी कि हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे 2a कॉमा 0 पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है. अब ध्यान दीजिएगा यहां से जो फोर्स होगा एक तो इस चार्ज की वजह से लगेगा इस पे जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी और इस चार्ज की वजह से लगेगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. अब ये दोनों फोर्सेस का जो वो है मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा. इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं. ठीक. अब क्या है कि अब मान लिया हमने यहां से जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है. अब अगर हम यहां से कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो बच्चों यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी. यहां से मान लेते हैं हम ये कुछ डिस्टेंस जो है x है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो वो मिल जाएगी x अपॉन सॉरी इट शुड बी कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो बच्चों ये मिल जाएगा x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी. अब बच्चों अगर हम बात करें कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा यानी कि एफ एन हमने मान लिया वो होगा. अब देखो दोनों तरफ से लग रहा है तो 2 इंटू एफ कॉस थीटा के बराबर ये लग रहा होगा. बच्चों अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या मिल जाएगी 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एफ की वैल्यू जो होगी वो क्या है अभी मैंने बताया है चार्ज एक तो माइनस क्यू दूसरा पॉजिटिव क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अभी अब मैंने बताई तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो बच्चों ये हमने केवल आपको ये बताने के लिए लिया है कि यहां से जो चार्ज होगा जो रेस्ट पोजीशन से यहां रखा गया है जो कि 2a डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से कितना है 2a डिस्टेंस पे है, तो वहां पे एक फोर्स काम करेगा, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा. तो ये जो फोर्स लगेगा ये होगा क्या एक्चुअली में ये एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा. और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किस तरीके से होगा देख लेंगे. द रिस्टोरिंग फोर्स मैं लिख दे रहा हूं, द रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट लीनियर, इज नॉट लीनियर. अभी आपने देखा ये थीटा से किस प्रकार से वेरी कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये लीनियर नहीं है. अब क्या है इसलिए क्या होगा सो द मोशन अब लीनियर नहीं है तो मोशन हार्मोनिक नहीं हो सकता. सो द मोशन विल नॉट सिंपल हार्मोनिक विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक. बट अब होगा कैसा है अब देखो जब हम यहाँ पे बात करें तो ये जो चार्ज होगा वो क्या करेगा
वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये कैसा होगा, बट द मोशन विल बी ऑसिलेटरी। सो बच्चों अब अगर हम यहाँ पे बात करें क्या होगा कि ऑप्शंस को देखें तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर नहीं रहा है, ठीक है, उसके बाद ओरिजिन पे भी नहीं जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे भी नहीं जा रहा है, और क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।